जन्माष्टमी पर विशेष। जन्माष्टमी में श्री कृष्ण जन्मस्थली बंसगोपाल तीर्थ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संभल में जन्माष्टमी पर धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर सुबह से ही बंसगोपाल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना, झूलन उत्सव और भजन कीर्तन से भक्ति में माहौल बनाया। धार्मिक मान्यता के अनुसार द्वार युग में भगवान श्री कृष्ण संभल आए थे। उस समय संभल का नाम पीगल था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी संग आए थे। कदम के वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। यहीं पर श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा था कि अगला अवतार संभल में ही रहेंगे। यही कारण है कि स्थान आज भी विशेष आस्था का केंद्र बना हुआ है। पालना पड़ा है भगवान जी का, कितना आनंद है। अरे ऐसे लगे कि बोल के गए थे 5000 वर्ष पहले, वो तो साकार हो ही रहा है। यहाँ ही आएंगे जल्दी। भगवान कृष्ण जी ने यहाँ ही बोला था रुक्मणी को कि कलयुग में कल के अवतार लेके आऊँगा। ये आज दिखाई दे रहा है कि जहाँ यहाँ कोई जंगल में आते नहीं थे, आज उसकी जगह पे हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ है। इतना भगवान झूला भी ऐसा बनाया है कि साक्षात भगवान कृष्ण जी झूला झूलते हुए ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ भगवान कृष्ण जी आया, घोषणा करी कि कलयुग में कल के अवतार लेके आऊँगा। भागवत जी में 12 स्कंद दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है कि मैं संभल में विष्णु ब्राह्मण के घर अवतार लूँगा और मैं यहाँ ही रहूँगा। ये बात सबसे पहले रुक्मणी को कहा। रुक्मणी का जो वाक्य है, वचन है, ये वेद व्यास भगवान ने भागवत जी में 12 स्कंद दूसरा अध्याय में लिखा हुआ प्रमाण है। स्कंद पुराण में भी प्रमाण है उसका। तो खूब ये तीर्थ भूमि प्रसादी की है। महाराज जी ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पर। हाँ। कदम का वृक्ष है जी। और ये जो तीर्थ है, तीर्थ भी एक रात में बनाया है। तीर्थ भी एक रात में, ये मंदिर शिवलिंग गोपालेश्वर महादेव और जो तीर्थ है ये एक रात में ब्रह्मा जी ने देवताओं द्वारा बनाया है। और कृष्ण भगवान श्रद्धालुओं का विश्वास है बंसगोपाल स्थित कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर मनोकामना मांगने से संतान प्राप्ति होती है। यही वजह है कि हर साल श्रद्धालु कदम वृक्ष के दर्शन भी करने आते हैं और मनोकामना मांगते हैं। ये केंद्र एक आस्था का केंद्र है। मैं यहीं की संभल का ही मेरा ससुराल है और मैं यहाँ पे घूमने आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें मंदिर में। और अब यहाँ पे जैसे कि सुना है सभी ने कि काली की भगवान का अवतार होने वाला है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भक्तों की भीड़ बहुत आ रही है और सभी लोग श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और एक यहाँ पे जो कदम का पेड़ बना हुआ है इस मंदिर के अंदर, सुना है कि यहाँ पे श्री भगवान और मतलब रुक्मणी जी दोनों लोगों ने यहाँ पे आगे ठहरे थे। उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। तो यहाँ की वो भी बहुत मान्यता है, इसलिए सब लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ मंदिर का निर्माण कराया था। जन्माष्टमी के अवसर पर तीर्थ पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ रही। पालना सजाया गया जिसमें भगवान श्री कृष्ण को झुलाया गया। भजन कीर्तन और घंटा घड़ियाल की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक कर पुष्प, माखन, मिश्री का भोग अर्पित किया और कदम के वृक्ष के परिक्रमा की। संभल को धार्मिक दृष्टि से प्राचीन शहर माना जाता है। भूमि इसके अलग अलग नाम रहे हैं। सतयुग में इसे सत्यव्रत, त्रेता में महादेवी, द्वार में पीगल और वर्तमान में संभल कहा जाता है। इस पेड़ के नीचे रुक्मणी के साथ में। और यहाँ जो लोग भी आते हैं अपनी श्रद्धा लेके, जायज मांग लेके, वो सब पूरी भी होती हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी आज भी यहाँ इस कदम के पेड़ पे विराजमान है। यहाँ पर आए हैं वंश गोपाल तीर्थ, जन्माष्टमी भी है। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं आज? यहाँ कार्यक्रम ये हो रहा है, प्रसाद चल रहा है और क्या कहते हैं, और बस ये क्या क्या सुना है, क्या मान्यता है इस धाम की? संभल तो वैसे ही तीर्थों का शहर है। यहाँ पर पूर्वज कहते हैं कि यहाँ पर कृष्ण जी आए थे आज के दिन कदम के पेड़ पर, और यही बस दूसरे दर्शन करने आए हैं आज। दर्शन करने आए।